मनुष्य की विकास यात्रा कैसी रही है ये आप भली भांति जानते हैं। पहले मनुष्य जंगल में रहता था, फिर वो जंगल से बाहर आ गया, उसने शहर बसाए, भाषा सीखी, संस्कृति बनाई। हमने ये मान लिया कि मनुष्य के जंगल से बाहर आते ही जो भीतर आदिम प्रवृत्तियां थी वो भी समाप्त हो गई। अब व्यक्ति को केवल डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, उसे इतनी शिक्षा दे दो कि वो किसी नौकरी में लग जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। लेकिन हम भूल गए कि मनुष्य जंगल से तो बाहर आ गया, लेकिन उसके भीतर जो आदिम प्रवृत्तियां हैं वो अब भी मौजूद हैं और अब उनके प्रकट होने के ज्यादा अवसर मौजूद हैं। व्यक्ति ने पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पहचान, मान्यता, विश्वास, धारणाओं को मैं से जोड़ लिया है। अब ये सब केवल बाहरी चीज नहीं रह गई है, बल्कि मैं का हिस्सा बन गई है। जब इन पर कोई चोट करता है तो उसे लगता है कि मुझ पर ही हमला हो रहा है, मैं ही खतरे में हूं। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे पता चलेगा कि जो आदिम वृत्तियां थी उनका कैसे विस्तार हुआ है। पहले जो व्यक्ति है वो अपनी तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से संचय करता था, लेकिन अब व्यक्ति जो है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी धन इकट्ठा करना चाहता है। पहले जो लड़ाई थी वो कुछ समय की बात थी, दो व्यक्तियों के बीच थी। अब उस लड़ाई में पूरा परिवार शामिल है और लड़ाई जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। संबंध जो है वो इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं और उनमें निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति अगर संबंध बनाने में कामयाब नहीं हो पाता तो वो दूसरे व्यक्ति को या तो जान से खत्म करना चाहता है या वो अपनी जान लेने पर भी उतारू है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं अब वो केवल रोजगार पाने का अवसर नहीं रह गई हैं, बल्कि वो आत्म मूल्य को साबित करने का माध्यम बन गई है। अगर व्यक्ति उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो वो उसे एक असफलता के तौर पर स्वीकार नहीं करता। वो सोचता है कि अब मेरा कोई मूल्य ही नहीं बचा और वो कई बार आत्महत्या जैसा घातक कदम भी उठा लेता है। और स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति सोचता है कि केवल मैं बचा रहूं और मेरे परिवार ही बचा रहे, बाकी दुनिया अगर बर्बाद होती है तो बर्बाद हो, या फिर उनकी स्थिति ऐसी रहे जिससे हम आसानी से उनका शोषण कर सकें। तो अब हमें सोचना होगा कि केवल व्यावसायिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। बच्चों को उनके भीतर जो आदिम प्रवृत्तियां हैं उनसे भी परिचित कराना होगा। जब वो उन प्रवृत्तियों को पहचानेंगे तो वो उन प्रवृत्तियों की गुलामी से मुक्त होंगे। इसी को शास्त्रीय भाषा में आत्मज्ञान कहा जाता है। तो जैसे सांसारिक शिक्षा हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है, वैसे ही जो आत्मज्ञान है वो हमें मानसिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाता है, हमें वृत्तियों से आजाद करता है। इसलिए दोनों ज्ञान जरूरी हैं, वर्ल्डली नॉलेज भी और सेल्फ नॉलेज भी।